हेलो एवरीवन। आज मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरे साथ हैं डॉक्टर आशु भारद्वाज मैम, जो कि हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में पेरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो जो हमारी आप चीफ गेस्ट भी हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वेलकम मैम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रूरल हेल्थ, रूरल ओरल हेल्थ के बारे में है, जो विलेज में जो ओरल हेल्थ है उसके रिगार्डिंग। थैंक यू डॉक्टर फैज़ान, इट विल बी वेरी नाइस। मेरे को ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि रूरल हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करा जाए, बिकॉज़ डेंटिस्ट्री के बारे में और रूरल ओरल हेल्थ के बारे में कोई भी अवेयर नहीं है आज की जी मैम। डेट। मैम एज अ पेरिडोंटिस्ट आप देखते हैं कि रूरल एरिया में जो ओरल हेल्थ है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो आपके हिसाब से इसका क्या मेन रीज़न हो सकता है, या वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है या वहाँ पे अवेयरनेस इतनी नहीं है? एक तो अवेयरनेस नहीं है, और ये तो है ही, एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। इसमें। एंड रूरल एरियाज़ में डेंटिस्ट भी मेरे ख्याल से ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ही रहते हैं और या बिग सिटीज़ में रहते हैं। तो रूरल ओरल हेल्थ के बारे में किसी एक गांव के इंसान को ज़्यादा आइडिया ही नहीं होता कि हमारे लिए दांतों का बचाना या उनका ट्रीटमेंट कराना कितना ज़रूरी है। उनको अगर दर्द होती है तो वो निकाल देते हैं। जी मैम। हाँ, और उनको ये नहीं पता चलता कि निकालने के बाद कैसे हम खाना खाएंगे, हमारा क्या, हम कैसे रहेंगे, हमारे हम किसी से बात करने में उनको कितनी हिचकिचाहट होगी। तो ये सब उनको नहीं समझ आता है, और उससे बाकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, जी मैम। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत निकलने के बाद आप खाना नहीं ठीक से खा पाएंगे। एंड मुंह से ही सारी खाना जैसे अंदर जाता है, सो सारे शरीर को एक मुंह से ही, ओरल कैविटी से ही पोषण मिलता है, जी। और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर हम ओरल कैविटी की हेल्थ नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी की हेल्थ कैसे रहेगी? तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जी मैम। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मैम जो रूरल एरिया है या स्पेशली कुछ एक कम्युनिटी के, अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें दातून को एज अ ब्रशिंग पे प्रेफरेंस लेते हैं, जो कि मैम उनका दातून करने का तरीका भी अच्छा नहीं होता। मैम वो अपने ओरल हाइजीन को या अपने गम्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर देते हैं, डैमेज भी कर देते हैं। तो मैम उसके हिसाब से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? दातुन, अब ठीक है, कई बारी जैसे रिलीजन वाइज भी यस। दातुन बहुत ज़रूरी होता है, बट दातुन को एक ब्रश का रिप्लेसमेंट नहीं मानना चाहिए। जी मैम। क्योंकि दातुन को चबाने से एक तो ठीक है, उसका रस निकल गया तो मुंह में रख लिया, जैसे नीम का दातुन है, बबूल का, इसकी एक एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। उसके मुंह में, उसको रस को मुंह में रख लिया, लेकिन उसको एक ब्रश की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो दांतों को घिसा देता है, उसके रेशे जो हैं मसूड़ों के बीच में फंसते हैं, उससे और मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, दांतों की बीमारियां होती हैं। तो पेशेंट को एकदम से चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो जी। पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी है कि आप दातुन करना चाहते हैं तो दातुन करिए, लेकिन आप ब्रश भी करिएगा। अगर आप पेस्ट के बिना भी ब्रश करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और दातुन को आप सिर्फ एक अगर आपका रिलीजन कुछ कहता है कि बबूल की दातुन यूज़ करनी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको एक ब्रश की रिप्लेसमेंट नहीं करना जी। है। तो ये पेशेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि बहुत ज़रूरी है। जी मैम, बिल्कुल। मैम इससे पूरा डैमेज कर लेते हैं वो पेशेंट, तो उसको ब्रशिंग एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए कि ब्रशिंग वो ही एक अपने। ऑप्शन है। जी मैम। दातुन को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो चबा के उसका जो रस निकलता है उसको थोड़ी देर मुँह में रखें और उसको थूक दें। जैसे एक माउथ वॉश यूज़ होता है या कोई गम पेंट की तरह एंटीसेप्टिक चीज़ें हैं। जैसे नीम की दातुन है, बबूल के पेस्ट भी आ रहे हैं। जी तो वो मैम। उसका क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट ही निकाल के रखते हैं। अगर कोई चीज़ नेचुरल यूज़ कर रहे हैं एज़ एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, बट एज़ उसको चबा-चबा के उससे दाँत भी घिस जाते हैं, उसके रेशे मुँह के अंदर, मसूड़ों के अंदर फंसते हैं, उससे फूड इन्फेक्शन बढ़ता है और उससे धीरे-धीरे बीमारियाँ बढ़ने लग जाती हैं। मैम एज अ एक्सपर्ट आपने देखा होगा कि रूरल एरिया में टोबैको च्यूइंग, इसके बहुत ज़्यादा केसेस रहते हैं जो कि अपने ओरल हाइजीन को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते, ब्रश भी नहीं रहता जनरली। तो मैम उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा लोगों को? टोबैको च्युइंग तो वैसे ही खराब है, और किसी भी चीज़ पे, जैसे अगर आप
पत्थर पे भी बार बार पानी का बूंद गिरता है तो वो उस जगह से एक उसके अंदर गड्ढा बन जाता यस है। मैम। तो दांत का मटेरियल हार्ड है, लेकिन कोई भी चीज इतनी हार्ड बार बार खाएंगे तो दांत घिसेंगे ही, और उसमें सेंसिटिविटी, दांत घिसते हैं, सेंसिटिविटी होती है, और उसकी वजह से जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आर्थराइटिस सारी बॉडी में होते हैं, सारे यस जॉइंट्स में। मैम। इसी तरह से जो जॉज के जॉइंट्स है, हाँ, उसमें भी आर्थराइटिस होता है। तो ये सब जो है हार्ड चीज़ें खाने की वजह से, बार-बार चबाने की वजह से, तो पेशेंट को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ये तंबाकू आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस रूरल पॉपुलेशन में और वैसे भी करनी बहुत जी ज़रूरी मैम। है। मैम रूरल एरिया के लिए हम और क्या टिप्स दे सकते हैं एज अ डेंटिस्ट कि अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उनके? उनको यही है कि जैसे आप पूरा शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको मुँह का भी अपना ध्यान रखना है। खाने के बाद ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना है। कई देसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अभी सवाल एक बड़ा अच्छा दातुन के बारे में पूछा था। जी। उसको आपके पास, हाँ, हम डेंटिस्ट, एक रूरल एरिया में डेंटिस्ट, मतलब बाकी फैसिलिटीज़, ओरल हाइजीन एड्स नहीं मिलती यस हैं, मैम। तो ब्रश तो बेसिक चीज़ मिल ही जाती है। ब्रश यूज़ करें, चाहे वो उसका जो दातुन है उसका एक्सट्रैक्ट वो यूज़ कर सकते हैं। उससे उनका एंटीसेप्टिक रहेगा, मुँह का हेल्थ सही रहेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा। एंड सिंपल चीज़ें हैं, कुल्ला करने के बाद, ब्रश करने के बाद, कुल्ला करने के बाद, खाने के बाद कुल्ला अच्छे से करें, और दाँतों पे मसूड़ों की उंगलियों से सिंपल, चाहे आप कोई मटेरियल भी ना लें, कोई गम पेंट भी ना लें, सिर्फ़ उंगलियों से मसाज करें। उससे भी जैसे मसूड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, केराटिनाइज़ेशन बढ़ती है, एंड जो भी है प्लाक भी रिमूव होता है। एक छोटा-सा टिप मैं आप लोगों को सबको ही देना चाहूँगी जी कि मैम, ब्रश बिल्कुल। करने के बाद आप प्लाक जो रिमूव होता है, आप अगर ज़बान को अपने दाँतों के ऊपर घुमाएँगे, जहाँ भी रफ़ लगेगा, वहाँ आप ब्रश फिर से करें। जी मैम। हाँ? तो उससे आपका प्लाक रिमूव हो जाएगा। जो हम काम डिस्क्लोज़िंग एजेंट से करते हैं कि प्लाक हम देखने की कोशिश करते हैं, वो सिंपल एक छोटा-सा ये नुस्ख़ा है जिसकी एक आदत डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। अ, मैम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मैम बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में भी, जामिया में भी हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे स्केलिंग नहीं करवाना, उससे मेरे दाँत हिल जाएँगे या मेरे दाँत कमज़ोर पड़ जाएँगे। तो मैम उसके उस मिथ को हम कैसे दूर करें पेशेंट्स के? देखो, एक डेंटिस्ट को पेशेंट से बात करना बड़ा ज़रूरी जी है। मैम। उसको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को दाँत में सिर्फ़ दर्द समझ आता है और कुछ नहीं समझ आता। जी मैम। पेरिडोंटिस्ट का ये एक इश्यू है कि गम की प्रॉब्लम में दाँत में दर्द नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं जब दाँत हिलने लग जी। जाते हैं। तो पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है कि ये आपके दाँत जो हैं हिलेंगे स्केलिंग की वज़ह से नहीं, ये पहले ही उनके दाँत, आपके दाँतों पे डिपॉज़िट्स हैं, इन्फेक्शन है जिसकी वज़ह से हड्डी गलने लग गई है, और जैसे ही हम वो डिपॉज़िट्स रिमूव करते हैं, आपके हड्डी जो गली हुई है, वो आपको महसूस होता है हिलने लग गए, और इमीडिएटली ये भी महसूस होता है कि ठंडा लगना बढ़ जी गया मैम। है। लेकिन अगर हम पेशेंट से बात करेंगे, उसको समझाएँगे कि धीरे-धीरे चला जाएगा, हम आपको समझाएँगे कैसे काम करना ज़रूरी है, और ये आपको आगे दाँत हिलने से, गिरने से बचाने के लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट समझ जाएगा। जी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पेशेंट से बात नहीं करते हैं, पेशेंट को समझाते नहीं हैं कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जी। तो कोई भी चीज़ है, अगर आप भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाएँगे, तो अगर आपके डॉक्टर बात करेगा, आप निकलते हुए पेशेंट बोलता है कि हाँ, ये डॉक्टर ने मेरी बात सुनी है, ये बहुत अच्छा है। जी। तो पेशेंट से बात करना, उससे कम्युनिकेट करना, उसकी बात सुनना, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मोटिवेशन, पेशेंट की एजुकेशन ज़रूरी है, और उसको प्रिवेंटिव टिप्स देने ज़रूरी हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।